सबसे पहली जो टीचर होती है वो हमारी माँ होती है। हालांकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, टूटा दिल, खाली जेब, भूखा पेट, ये सब भी बहुत बड़े टीचर होते हैं। ये सब जो जीवन में लेसन देंगे सर वो कोई नहीं देता। हमारी पहली जो टीचर होती है हमारी माँ होती है। माँ देखिएगा बच्चे को अक्सर कमर पे रखती है और कमर पे लेके घूमती है। इससे क्या है कि वो बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहती। कमर पे बैठेगा लड़का तो उसको आराम होगा और वो वहीं तक देख सकता है जहां माँ देख सकती है, क्योंकि कमर पे बैठने के बाद लगभग दोनों की निगाहें सेम होती है। तो माँ सोचती है बेटे को आराम रहे। पिता की सोच थोड़ी डिफरेंस होती है। पिता तो खुश होगा तो बच्चे को कंधे पे बैठाएगा। हाँ, पिता को पता है कि कंधे पे तकलीफ होगी, उसको बैठने में उतना आराम नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी नजरें पिता की नजर से भी ज्यादा दूर तक जाएगी। तो पिता चाहता है कि जहां तक वो पहुंच पाया उसका बेटा उससे भी आगे जाए। तो माँ बाप के प्यार में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन अगर वही शिक्षक को देखिएगा, शिक्षक कभी आपको कंधे या गोद पे नहीं बैठाने वाला। वो जब भी बैठाएगा तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा, क्योंकि शिक्षक को पता है कि आज नहीं तो कल आपको इन उंगलियां, इन गोद, इन कंधों को छोड़कर आपको अपने पैर पे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से ही टीचर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा और वो सिखाएगा कि दुनिया का मोहताज मत बनिए। आपको आप जाएंगे स्कूल में, छोटे बच्चे प्रेयर में लाइन लगाया जाएगा, टिफिन टाइम में उसको देखेगा डिसिप्लिन में है या नहीं है, हर एक टीचर का। तो बहुत सारे बच्चों को बचपन में हम लोग को भी टीचर डांट देते तो समझ बुरा लगता था, लेकिन अब समझ में आता है कि उन्हीं जो डांटे, घर वालों ने भी डांटा, जो भी हम लोग को साथ पिटाई हुआ, आज उसी का नतीजा है कि हम लोग पढ़ भी लिए लोग। वरना पहले तो आदमी पढ़ाई शौक से, डर से करता था वहां पर। तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको भी समझना चाहिए। आज दुनिया बहुत आगे जा रही है, आजकल के लड़के एडवांस हो गए हैं, तो टीचर को भी अब एडवांस बनना पड़ेगा वहां पर। उनके साथ टीचर को अब एक फ्रेंड की तरह भी पढ़ाना पड़ेगा। जहां पीटना है तो वहां एनिमी की तरह पीटना भी पड़ेगा। तो दोनों बैलेंस करना जरूरी है। हमारे देश में शिक्षकों की कभी कोई कमी नहीं है, चाहे वो हमारे आचार्य चाणक्य हों, जिन्होंने एक इतने बड़े कुशासन के धनानंद को समाप्त करके एक साधारण व्यक्ति को रंग से राजा बना दिया। वहां पर हमारे द्रोणाचार्य रहे हो या स्वयं कृष्ण भगवान रहे हो, जिन्होंने गीता में अर्जुन को न जाने कितनी शिक्षाएं दी, वो युद्ध के मैदान में ही इतनी बड़ी शिक्षा दी है। तो हमारा देश जो है ऐसे ही नहीं विश्व गुरु कहलाता है। विश्व के जो भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं वो यहाँ से ताल्लुक रखते थे, तो हम विश्व गुरु कहलाते थे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस धरोहर को, इस जिम्मेदारी को संजो के रखें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे और आगे ले जाएं, न कि हमें इसे धूमिल करें, क्योंकि इस धरोहर हमें विरासत में मिली है, न कि हम लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे पूर्वजों की विरासत है, हमें कोशिश करना चाहिए कि इसे आगे बढ़ाएं। एटलीस्ट अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे स्टेबल रखें, न कि इसे धूमिल करें। अभी क्या है कि टीचिंग फील्ड में बहुत सारा चीज जो हो गया है, वाहियात चीजें आ गई हैं। कुछ टीचरों को देख रहे हैं, खास करके भाई हम क्या ही बताएं, कुछ फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा, कई को देख रहे थे क्लासों में आके आंख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए कमेंट रहे ना रहे ऐसे ही झूठे पढ़ देते हैं सब। तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा, तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे? इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, तो जानबूझ के ऐसा कमेंट पढ़ेगी सर मैडम आज गोर लग रही है, सब जरूरत नहीं, फिल्टर और मेकअप हटा के देखो दलीदर लगेगी, यहाँ पे अपने से सोच लेना है। तो देखिए हम किसी से, हमारा कोई द्वेष नहीं है, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विरासत है, उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई उससे खिलवाड़ करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे देश की जो धरोहर है उसे बचा के रखिए। हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इस धरोहर, इस संस्कृति को बचा के रखिए। यह भी आपकी एक देशभक्ति है, इसे बचा के रखना है। जिसको बहुत ज्यादा शौक है इंग्लैंड चल जाए ना, वहां जैसे मन वैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, जो मन पहन के पढ़ाना है पढ़ाओ यहाँ पर, लेकिन हमारे देश की जो धरोहर, जो संस्कृति है, उसे बचा के रखिए। हम प्रेम से समझा रहे हैं, वरना फिर लड़का आप लोग को उल्टा सीधा सुनाएगा तो आप कहिएगा लड़का बोलते हैं सब। इस टीचर के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरह के भाषा का प्रयोग करना है, या फिर किस तरह के कमेंट्स को पढ़ना है, कैसे कपड़े पहनने। अब ये सब समझाने की चीजें हमारे यहाँ। टीचर की पहचान उसके पढ़ाने से होनी चाहिए। जैसे हमारे संदीप महेश्वरी सर, इनकी पहचान क्या है? मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं, इनके कंटेंट जो होते हैं मोटिवेशन से रहते हैं। ये हमारे विवेक बिंद्रा साहब बिजनेस कोच हैं, बिजनेस के नए नए आइडियाज देते हैं। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के लिए। खान सर के बारे में आपको कुछ क्यों जाने जाते हैं? तो जटिल चीजों को समझा देते हैं, न कि नाचने गाने के लिए। यहाँ पर तो कई ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने से ज्यादा नाचने गाने के लिए फेमस है। तो
प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करते हैं कि आप ध्यान दीजिए, समाज का एक आप रोल मॉडल हैं, आपको समाज के हिसाब से चलना पड़े। देश ने इतना बड़ा धरोहर दिया है, भारत में जितना शिक्षकों का कदर होता है ना, उतना विश्व में कहीं नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, चलिएगा अमेरिका में, एक के रेस्टोरेंट में टीचर चाय पी रहा है, में एगो कोनो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आके चाय पी रहा है। हमारे यहाँ आज भी संस्कार जितना टीचरों को दिया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंदो पाकरो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ भगवान से बड़ा दर्जा दे रहा है, तो आप इसको समझिए। भगवान लोग को भी देखते हैं कैसे रहते हैं, तो इस चीज को प्लीज समझिए हम ये क्यों कर रहे हैं। ये हमारी विरासत है, इसे बचा के रखना हम सबका सामूहिक जिम्मेदारी है।